फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC3 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे इम्पीरियलिज्म जिसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। विश्व इतिहास में साम्राज्यवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के संपन्न हो जाने पर उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के अर्धविकसित देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रारंभ में इन यूरोपीय देशों का उद्देश्य आर्थिक हितों के लिए उपनिवेशों की स्थापना करना था, लेकिन शीघ्र ही इनके आर्थिक उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में परिणत हो गए, तो उपनिवेशवाद का स्वरूप बदलकर साम्राज्यवाद हो गया। साम्राज्यवाद के प्रसार के कई कारक थे: आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य आदि। औद्योगिक क्रांति के कारण अतिरिक्त माल को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः व्यापारी वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डालकर अविकसित प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादित माल की लागत कम हुई तथा लाभ की मात्रा बढ़ गई। वे इस अतिरिक्त पूंजी को ऐसे स्थान पर लगाना चाहते थे जहां अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए व्यापारी वर्ग ने उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए सरकार को प्रेरित किया। साम्राज्यवाद के प्रसार में रेल, डाकतार आदि यातायात एवं संचार के साधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल भेजना एवं संदेश पहुंचाना आसान हो गया। इसी समय यूरोपीय देशों की जनसंख्या का प्रसार तेजी से हुआ। अतः इस अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। साम्राज्यवाद के प्रसार में कुछ लोग अपने अपने स्वार्थों की भावना से प्रेरित होकर ऐसा समूह बना लिया जिन्हें हम साम्राज्यवाद के निहित स्वार्थ का समूह कहते हैं। इनमें कपड़े, लोहे, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद के व्यापारी, बैंक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, जहाज कंपनियों के मालिक आदि सम्मिलित थे। ये लोग अपने लाभ हेतु साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालते थे। यद्यपि ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार ही था, किंतु ये धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करते थे। इन पादरियों की अन्य देशों में यदि हत्या हो जाती थी तो उसको आधार बनाकर वहां के भूभागों पर आधिपत्य स्थापित करना साधारण बात थी। कुछ मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। इनमें इंग्लैंड के डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने देशवासियों को यह संदेश भेजा कि अफ्रीका की भूमि उनके व्यापार तथा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उपयुक्त है। 1875 ईस्वी तक अफ्रीका का लगभग 10% हिस्सा ही यूरोपीय देशों की जानकारी में था। अभी भी 90% भूभाग से यूरोप के लोग अनभिज्ञ थे। अफ्रीका का प्रवेश द्वार खोलने के लिए बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने 1876 में ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। लियोपोल्ड ने खोजकर्ता हेनरी स्टैनली की सहायता से विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया, जो बेल्जियम से लगभग 10 गुना बड़ा था। इससे यूरोप के देशों का ध्यान अफ्रीका के साम्राज्य विस्तार की ओर आकृष्ट हुआ। अब फ्रांस, पुर्तगाल और इंग्लैंड भी कांगो प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करने पहुंचे। परिणाम स्वरूप जो अफ्रीका अब तक अज्ञात प्रदेश था, अब वह यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया। इस तरह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीका में यूरोप के देशों का सशस्त्र हस्तक्षेप आरंभ हुआ और इन देशों ने बहुत शीघ्र बिना किसी बड़े युद्ध के अफ्रीका को आपस में बांट लिया। साम्राज्य विस्तार की इस दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। काहिरा से लेकर आशा अंतरिम तक के भूभाग पर उसका अधिकार था। इनमें मुख्य रूप से मिस्र, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेशिया, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट आदि प्रदेश मुख्य थे। इस औपनिवेशिक दौड़ में फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि देशों का भी धीरे धीरे शामिल हो गए। इस तरह संपूर्ण अफ्रीका यूरोपीय शक्तियों के बीच विभाजित हो चुका था। अफ्रीका के बंटवारे से पहले ही सुदूर पूर्व में यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था।
इंग्लैंड ने चीन में 1840-42 में अफीम युद्ध के समय हांगकांग पर अधिकार कर लिया था। 1857 में टिनसिन की संधि करके चीन के 11 बंदरगाहों पर व्यापार की सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसी तरह की सुविधाएं कुछ समय बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका ने भी प्राप्त कर ली। फ्रांस ने कोचीन चाइना पर अपना संरक्षण प्राप्त किया। जापान भी चीन की लूट का में सम्मिलित हुआ। उसने कोरिया का विस्तृत प्रदेश चीन से अलग कर दिया। जर्मनी ने भी चीन पर अधिकार कर लिया। निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति एवं उसके पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, जो आगे चलकर साम्राज्यवाद में परिणत हो गया। सबसे पहले उन्होंने अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, इसके बाद एशिया पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। इस प्रकार 20वीं शताब्दी तक यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका और एशिया में अपनी साम्राज्यवादी भूख को काफी हद तक शांत कर लिया था, किंतु उसकी यह विजय स्थायी नहीं रही। आगे चलकर यही साम्राज्यवादी विचारधारा ने विश्व को 2 विश्व युद्धों में ढकेल दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।